स्पोर्ट्स से नहीं बोलेंगे तो हमारी मृत्यु होगी। अगर सर हम लोग के पास 10 लाख रुपया रहता तो हम लोग दूसरे का नौकरी क्यों करते हैं? 7 लाख रुपया जुर्माना कहाँ से देंगे हम लोग? आज पूरे देश में बड़े बड़े वाहन चालकों ने हड़ताल कर रखी है। यह हड़ताल 3 दिनों तक चलेगी। वाहन चालकों के इस हड़ताल से पूरे देश का चक्का जाम हो गया है। लोगों को आने जाने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो लोगों का जीवन ठहर सा गया हो। अब इस हड़ताल का कारण भी जान लीजिए। केंद्र सरकार ने वाहन चालकों के लिए एक नया नियम लागू किया है। इस नियम के तहत अगर किसी कॉमर्शियल वाहन चालक से कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो इस नियम के तहत वाहन चालक को दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को उठाकर तुरंत अस्पताल पहुंचाना होगा। अगर कोई वाहन चालक ऐसा नहीं करता है तो उसे 10 लाख रुपए जुर्माना या 7 साल की सजा या फिर दोनों हो सकती है। जब से केंद्र सरकार ने इस नियम को लागू किया है तब से पूरे देश के वाहन चालकों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। वाहन चालकों का कहना है कि अगर कोई वाहन चालक घटनास्थल पर रुककर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को उठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश करेगा तो मौके पर मौजूद भीड़ वाहन चालक को वहीं पर पीट कर मार डालेगी। मेरा ये कहना है कि जितने भी ड्राइवर हैं उसका जो इस तरह से कानून लागू किया गया है कि कहीं भी एक्सीडेंट हो स्पॉट से नहीं भागना है, तो क्या उस ड्राइवर का जान बचेगा? और कोई भी ड्राइवर आज तक एक चुट्टी मारने के लिए नहीं चाहता कि एक चुट्टी मार ले। बट ऐसा है कि इस तरह से जो प्रस्ताव लागू किया गया सरकार बिहार गवर्नमेंट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ये गैर कानूनी है। जो पहले से पूर्वज है उस तरह से चले। हम लोग का जो सजा मिलने का काम है वो हम लोग को सजा मिले। अगर मैंने गलती किया ड्राइवर तो उसको सजा मिले, लेकिन बट ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट से आप मत भागो। स्पोर्ट से नहीं बोलेंगे तो हमारी मृत्यु होगी। एक तो वो मरेगा, दूसरा हमारी मृत्यु। कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता कि कोई छुट्टी मरे। मेरा यही कानून से संविधान का कहना ये है कि जो संशोधन है उसी तरह से चले। हम लोग को ड्राइवर को छूट दिया जाए। किसी तरह का हमारा जो 3 महीने का सजा है वो हम भुगतभोगी तैयार हैं। जो सरकार की तरफ से जो मुआवजा है, इंश्योरेंस मिलता है, उसको इंश्योरेंस मिले। कुछ वाहन चालकों का यहाँ तक कहना है कि अगर 10 लाख रुपए उनके पास होते तो वे वाहन चालक की नौकरी ही क्यों करते। सरकार ये काला कानून नियम जो है लागू किया है सरकार, और ये हम लोग मजदूर हैं, हम लोग ड्राइवरी करते हैं। अगर ड्राइवरी नहीं करेंगे तो खाएंगे पिएंगे कहाँ से? उसका सरकार काला कानून जो लागू किया है 7 लाख रुपया जुर्माना जो किया है एक्सीडेंट होने पर, 7 लाख रुपया जुर्माना कहाँ से देंगे हम लोग? मजदूर क्लास के आदमी यार। 10 साल का जो सज़ा है उस सज़ा हमरे काटते काटते मेरा बाल बच्चा कहाँ बिलखेगा? और 10 साल का सज़ा काट के आते आते बेटा नहीं चिनेगा कि तो बाप है। तो ये कहाँ से 7 लाख रुपया देंगे? परिवार मेरा कहाँ जाएगा? रोड में बिलखेगा, कौन पोसेगा परिवार को? गार्जियन है हमें 10 साल के लिए जाने के लिए बोल रहा है। ये तो काला कानून वापस लेना चाहिए सरकार को। तो ड्राइवरी करते हैं, मजदूरी नहीं मिलता। मेरा नाम मोहम्मद राजा, ट्रक चलाते हैं। अगर सर हम लोग के पास 10 लाख रुपया रहता तो हम लोग दूसरे का नौकरी क्यों करते? अपना बिजनेस क्यों नहीं करते? अगर आज 10 लाख रुपया फाइन होगा और 10 साल का जेल होगा तो हम लोग का फैमिली परिवार कहाँ जाएगा? उसको कौन देखेगा? ना मोटर मालिक इसमें समर्थन करेगा, ना सरकार समर्थन करेगा। और सरकार बोल रही है कि अगर कोई ऐसा घटना होता है तो आप पेशेंट को हॉस्पिटल पहुँचाइए। अगर हम लोग पेशेंट को हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए रुकते हैं तो हम लोग को पब्लिक यूँ ही मार देती है। तो हम लोग गाड़ी क्यों चलाएंगे? हम लोग गाड़ी छोड़े हैं, मालिक अपना चाबी ले और सरकार हमें रोजगार दे। चाहे तो हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं सर। ये हड़ताल निश्चित काल तक है, ये कोई लिमिट नहीं है हड़ताल का सरकार जी। जब तक सरकार अपना कानून वापस नहीं लेती है तब तक हड़ताल रहेगी। या अपना कानून वापस ले हम लोग को रोजगार दे। हम लोग सरकार का काला कानून से नाराज है। हम लोग के पास ना 10 लाख रुपया होगा, ना हम लोग गाड़ी चला पाएंगे। और भारी वाहन है, हम लोग से समझ से बाहर हो रहा है, इसलिए चाबी अपना ओनर वापस ले और हम लोग लाइसेंस जमा करके हम लोग गाड़ी नहीं चला पाएंगे। बड़े वाहन, हेवी सब हेवी ड्राइवर है। लाइट सब है। बसंत कुमार सिंह। कुल मिलाकर वाहन चालक काफी गुस्से में है। अपने इसी आक्रोश को लेकर वाहन चालकों ने 3 दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। ये कानून बिल्कुल हिंदुस्तान में आज पहला दफा ऐसा कानून हुआ है जिसको काला कानून कहा जा सकता है। ड्राइवर के लिए हद से एकदम, चूंकि ये पूरा देश का दारोमदार ड्राइवर के कंधे पे है। चूंकि जो भी साधन
कहीं से कहीं जाना है वो ड्राइवर ही लेके जाएगा। प्रधानमंत्री जी खुद अगर चलेंगे तो अपने से चला के नहीं जाएंगे, उसको एक गाड़ी ड्राइव करने के लिए ड्राइवर चाहिए। और ड्राइवर के साथ जो कानून बनाया गया सरकार के द्वारा, ये निर्मय एकदम हत्या है ड्राइवर का। क्योंकि ड्राइवर, कोई भी ड्राइवर गाड़ी जब चलाता है तो वो नहीं चाहता कि एक चींटी दबे। अगर किसी कारणवश, गाड़ी के फॉल्ट के कारणवश या अचानक किसी अप्रिय घटना होती है, उसमें ड्राइवर को जो कहा गया है कि आप रुक के उसको, पेशेंट को जो है कि हॉस्पिटल ले जाइए। सर, ड्राइवर जो है, गाड़ी में अगर किसी को ठोकर लग जाता है तो ड्राइवर को उतार के इस तरह से मारा जाता है। प्रशासन जाता है तो प्रशासन को जो है कि वहाँ के पब्लिक जो है ही करता है, खदेड़ दिया जाता है। इस परिस्थिति में ड्राइवर कैसे वहाँ रुकेगा? इसलिए इस कानून को वापस लिया जाए और ड्राइवर के हित में जो कानून हो वो कानून को बनाया जाए, जिससे कि ड्राइवर अगर किसी प्रकार का कुछ होता है तो ड्राइवर के बच्चे के लिए, परिवार के लिए सरकार कुछ सोचे। चूँकि आज जो 10 लाख रुपया जरिमाना लगाया जा रहा है ड्राइवर के ऊपर, अगर 10 लाख रुपया ड्राइवर के पास होता तो वो अपना गाड़ी लेकर स्वयं मालिक क्यों नहीं बन जाता? ड्राइवर को मिनिमम 10 से 12 हज़ार रुपये महीना उसको तनख्वाह मिलता है, उसमें वो अपना भरण पोषण किसी हाल में कर लेता है। उस परिस्थिति में 10 लाख रुपया वो कहाँ से लाए और जेल कहाँ से कटेगा? इसलिए ये कानून को अति शीघ्र ही निरस्त किया जाए और ड्राइवर के हित में कोई नया कानून बनाया जाए। जय मंगल यादव, मानव अधिकार जिलाध्यक्ष कटिहार से बोलना चाहता हूँ कि गरीबों के जो खिलाफ में काम हुआ है, काला कानून जो लाया गया है, ये अविलंब वापस लिया जाए। क्योंकि एक तो गरीब है, गरीब आदमी अपना पेट पालने के लिए किसी भी गाड़ी पकड़ के जाता है, गाड़ी से दुर्घटना हो जाएगा, 7 साल जेल में जाएगा, उसका बीवी बच्चा क्या खाएगा, उसके बीवी बच्चा पर क्या असर पड़ेगा? ये तो सरकार का सोचना चाहिए। इसलिए सरकार से हम अविलंब विनती करना चाहते हैं कि काला कानून को वापस लिया जाए। जय हिंद, जय भारत। आज हड़ताल के पहले दिन पूरे देश के साथ साथ कटिहार में भी जगह जगह सड़क जाम कर दी गई है। ये सभी वाहन चालक केंद्र सरकार से अपने इस नए नियम को वापस लेकर पुराना नियम ही लागू करने की मांग कर रहे हैं। हड़ताल पर बैठे इन वाहन चालकों से हमारे संवाददाता तरुण कुमार ने बात की। केंद्र सरकार के खिलाफ सभी कमर्शियल व्हीकल के ड्राइवर पूरे भारत में 3 दिवसीय स्ट्राइक पर चले गए हैं। जो देश में जो कानून आया है 10 साल की सजा और 7 लाख रुपये की जुर्माना एक्सीडेंट करने के बाद जो कानून बनाए गए, इसी के खिलाफ में पूरे देश में सभी चालक हड़ताल पर चले गए हैं। इस वक्त हम बस स्टैंड पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे सभी बस खड़ी है और ड्राइवर स्ट्राइक पर हैं। ऐसे में आम पब्लिक को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सभी बसें यहाँ पर खड़ी है। हम चलिए जो यहाँ के ऑनर हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं और कुछ ड्राइवर भी हैं जो चालक हैं, जो कानून, नया कानून जो आया है उसके खिलाफ जो ये लोग हड़ताल पर गए हैं। क्या जी बताइए, क्यों स्ट्राइक पर हैं? ये जो कानून आया है जी, ये कानून से हम लोगों को नहीं चलेगी। ये कानून जो सरकार जो लगाए हैं, इस कानून से गरीबों का मौत है। 10 लाख रुपया हमारे पास रहते थे, आज हम गाड़ी में क्यों आते हैं? गाड़ी चलाने के लिए। इसीलिए ये कानून मंजूरी नहीं है। इसलिए गाड़ी का जब तक हम लोग को कोई इंसाफ फैसला नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग का स्ट्राइक नहीं तोड़ेंगे। जी बताइए, एक्सीडेंट के क्रम में जब ड्राइवर पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है तो क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग यही करते हैं जो पुराना नियम है वही रहे, और क्या। ये नया कानून दिए है, मान ले किसी को पहुंचाने जाएंगे हॉस्पिटल तो हम ही को मार के फेंक देगा लोग जी। पब्लिक गाड़ी चला देगी, उस मोमेंट में उसको पहुंचाने कौन जाएगा? क्या पूरे देश में हड़ताल है? जी हाँ, पूरा देश, ऑल इंडिया। तो देखिए, ड्राइवर लोग काफ़ी आक्रोशित हैं, जो चालक हैं वो काफ़ी आक्रोशित है इस कानून को लेकर और ऐसे में लगातार विरोध भी हो रहे हैं। कई हाईवे और कई स्टेट हाईवे को जाम किया गया है और ऐसे में ऑटो चालक के हमारे संघ के एक निजी मोटर, जी बताइए, ये जो कानून है क्या बदलाव चाहते हैं? ये देखिए, केंद्र की जो कानून बना हुआ है, ये 10 साल की श्रम कारावास और ड्राइवर को 10 लाख की जो है जुर्माना देना होगा। अगर ड्राइवर के पास में अगर 10 लाख रुपया रहता तो वो 400-500 की ड्राइवरी करने के लिए नहीं आता। दूसरी बात ये है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई भी ड्राइवर अपने मन से कोई भी किसी को एक्सीडेंट नहीं करता, वो चाहता है हमारी गाड़ी से एक चींटी भी नहीं मरे। बाई दी वे इस तरह की घटना होता है तो उसको जब उठाने के लिए जाएगा तो ड्राइवर, खलासी और गाड़ी को उसी जगह
लोग जला देगा गाड़ी को, क्या जला चाहते देगा। हैं और कितने दिनों हम का लोग स्ट्राइक? चाहते हैं कि ये जो कानून बनाया है केंद्र सरकार, इसको वापस ले, जो सही कानून है उसको लागू करे। हम लोग यही चाहते हैं। आज हम लोग निजी मोटर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, ये सारी गाड़ी खड़ी है, हम लोग गाड़ी वाले हैं, हम लोग त्राही कर रहे हैं केंद्र सरकार के। चलिए, हमारे साथ एक बस ऑनर भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस कानून से कितना नाखुश है। जी बताइए, जो कानून है, एक एज ए बस ऑनर है, आप कैसे देखते हैं इसे? आप देखिए, सबसे पहले तो ये जो हिट एंड रन की जो मामला है, उसमें पहले जो आईपीसी की जो धारा थी 304A 279, उसमें 2 साल की सज़ा थी। पर अभी जो नया जो कानून आ गया है 104A, उसके तहत ड्राइवर को 10 साल की सज़ा है और 7 लाख रुपया जुर्माना भी है। तो इससे सभी वाहनों के जितने भी ड्राइवर हैं सब हड़ताल पर बैठ चुके हैं। ये सरकार का काला कानून है जिसके विरोध में सभी ड्राइवर बैठे हुए हैं। और हम लोग को तो क्षति हो रही है वाहन नहीं चलने से। टैक्स तो हम लोग को देना ही है, इंश्योरेंस लगेगा, गाड़ी का EMI भी देना है, और जो स्टाफ है जो बैठ के भी उन लोग को हम लोग खर्चा देना पड़ रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार ये काला कानून अपना वापस ले। ये लोकतंत्र है, ये तो लगता है राजा तंत्र हो गया है, राजा का हुकूमत चल रहा है। सरकार आदेश कर दिया है, अब जितने भी लोग हैं अब उसको फरमान जारी कर दिए हैं, अब उस पर आप लोग लागू कर दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज्जवल कुमार हुआ। तो निश्चित रूप से जिस तरह से चालक से लेकर बस ऑनर तक इस कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर चालक और ऑनर यह चाहते हैं कि जो कानून है उसमें जल्द से जल्द बदलाव किया जाए, ताकि ड्राइवर के साथ साथ गाड़ी मालिकों को भी राहत मिल सके। करण के साथ मैं तरुण, KBC न्यूज के लिए।